आज हम लोग सीखेंगे कीबोर्ड से शॉर्टकट कैसे काम करते हैं, है ना। कीबोर्ड हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अब बटन से ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो शॉर्टकट विधि से हम लोग चलेंगे, है ना। कोई ए से काम करता है, कोई बी से काम करता है, कोई सी से काम करता है। जितने भी ए से लेकर जेड तक है ना, उससे कुछ ना कुछ काम है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, बट आज हम लोग सीखेंगे बेसिक शॉर्टकट। जिस तरह से पढ़े उसी तरह से शॉर्टकट समझेंगे। जो सॉफ्टवेयर नहीं पढ़े हैं उसके बारे में जानकर कोई फ़ायदा होने वाली, तो हम वैसे ही शॉर्टकट पढ़ेंगे जो बेसिक होगी, जो ज़्यादातर इस्तेमाल बार बार इस्तेमाल होंगे, उन्हीं शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं हम बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट। बेसिक कहने का मतलब जानते हैं क्या होती है? बेसिक, हाँ, जो आपका शुरू से, जड़ से, स्टार्टिंग पॉइंट से होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आओ मेरे यहाँ मैथ सीखो, ABCD से लेकर क ख ग घ से लेकर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से। और वैसे जो बार बार इस्तेमाल किए, बेसिक ही चीज़ बार बार इस्तेमाल भी होती है, भी ध्यान देने वाली चीज़ है। जो टफ रहेगा उसकी इस्तेमाल बार बार नहीं होगी। तो कोई भी सॉफ्टवेयर ले लीजिए, उसमें ये सारे जो शॉर्टकट जा रहे हैं ना कुछ है कि काम करेगा ही करेगा। इसको जानना जरूरी है ना। हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से, और कहाँ तक चलता है? जेड तक। बेसिक समझेंगे। एक नंबर पर यहाँ पर ए तो लगा हुआ है ना, इसके साथ हम लोग लगा देते हैं कंट्रोल। यानी कि जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ ए लगाता हूँ तो कुछ ना कुछ बनता है, इफेक्ट कुछ आएगा इसका, है ना। तो इसका इफेक्ट जो आता है वो आता है ऑल सेलेक्ट। अब ये ऑल सेलेक्ट है क्या, यही समझ लेते हैं कि ऑल सेलेक्ट आखिर है क्या, क्या सेलेक्ट करेगा। तो कहीं भी सॉफ्टवेयर में रहें, कहीं पेज में रहें, है ना, तो पेज के जितने भी कंटेंट रहे सारा क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड में जाकर हम कोई पेज बना रहे हैं, उसमें कुछ लिखे हुए हैं, तो जितने भी पेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 जितने पेज हैं, उनके सारे कंटेंट क्या हो जाएंगे। अब कंटेंट में क्या क्या आएगा? आपका टेक्स्ट आ जाएगा, शेप आ जाएगा, पिक्चर आ जाएगा, ऑडियो वीडियो अगर लगाए हुए हो, सारा चीज़ क्या हो जाएगा। अगर आप डेस्कटॉप पर हैं, आप बहुत सारे आइकन चूज किए हैं, किसी एक आइकन को चूज सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी में कंट्रोल ए दबा देते हैं। जितने भी आइकन है, जितने भी फोल्डर है, सब क्या हो जाएंगे। ऐसे समझ में ना। और ये भी समझ लीजिए कि कंप्यूटर में कोई भी ऐसा काम नहीं कि लगभग बिना सेलेक्ट किए काम नहीं कर सकते, यानी कि हर को सेलेक्ट करेंगे तभी काम करेंगे। अगर इतने लोग बैठे हैं, किसी एक को चुनना हो, सेलेक्ट का मतलब चुनना, किसी एक को चुनना हो तो उस पर माउस का लेफ्ट क्लिक कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा, चुना जाएगा। मैं उसको पकड़ लूंगा तो क्या हो जाएगा, चुना जाएगा। लेकिन मेरे पास तो एक ही हाथ है ना, मैं किसी एक को पकड़ूंगा वो मेरे हाथ में आ जाएगा। दूसरा भी लगा सकते हैं, 2 पकड़ा जाएगा, लेकिन 1 2 से अधिक होंगे, 3 4 5 6 होंगे, तो क्या करेंगे। तब उसी के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है कंट्रोल के साथ में ए। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। जैसे मैं समझाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है राम, यहाँ लिखा हुआ है श्याम, है ना, यहाँ लिखा हुआ है मोहन। तो अगर मुझे राम को सेलेक्ट करना है तो माउस का कर्सर इस राम पर लाकर डबल क्लिक करेंगे, राम क्या हो जाएंगे, तो सिर्फ राम ही ना सेलेक्ट होंगे, ये श्याम मोहन है ना। अगर आप कहेंगे सर ट्रिपल क्लिक कर दीजिए, तो अगर ये पैराग्राफ होगा तो सब सेलेक्ट हो जाएगा, पैराग्राफ नहीं होगा, लाइन होगा, ये दोनों लाइन है तो लाइन वाला सारा नाम क्या हो जाएगा, लेकिन तीसरा का नहीं सेलेक्ट होगा। ऐसा समझ में ना। तो मैं चाहता हूँ 3 4 5 यानी कि जितने पन्ने में लिखे हुए शब्द हैं, नाम है, कुछ भी लिखा हुआ है, उन सबको मुझे क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि ये तीनों लिखा है ना, राम श्याम और मोहन, इन तीनों को क्या करना है, मतलब मैं 3 ही नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे हो सकते हैं, पूरे पन्ना हो सकता है, 10 पन्ना 20 पन्ना 40 पन्ना हो, कोई मतलब नहीं, सारे पन्ना को क्या कर लेगा। या फिर कोई MS पेंट ही खोले हैं
वो एनस्पेंट में कुछ भी लगाकर कुछ भी बनाकर रखे हुए, कुछ भी बनाकर रखे हैं, और मुझे मन कर रहा है कि उन सभी को मैं क्या कर लूं, सेलेक्ट कर लूं। तो कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल के साथ में क्या दबा देना है, जैसे ही कंट्रोल और ए दबाएंगे जितना आपका कंटेंट होगा वो सब इस तरह से क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये सेलेक्ट होने के बाद हर एक काम करने के लिए रेडी है, जो कह दीजिएगा वही बंदा करने के लिए तैयार रहेगा। जो कहिएगा, डिलीट करना है डिलीट हो जाएगा, कट करना है कट हो जाएगा, कॉपी करना है कॉपी हो जाएगा, जो इच्छा करे। तो कब, जब सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट नहीं रहेगा आप कितना भी कुछ कर लीजिए होने वाला। कहता है कि जिसको भी कोई काम में लाना है, एक्सेस में लाना है, तो उसको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना। इसमें कोई दिक्कत है? ये ऑल सिलेक्शन है, मैंने चूंकि माउस से सिंपल सिलेक्शन करने के लिए बता दिया। अगर आप इस राम को, इस सिलेक्शन लिखे ना सेलेक्ट ऑल, इसको सेलेक्ट करना है, अगर सिर्फ सेलेक्ट को करना है तो इस पर लाकर माउस का कर्सर एक 2 बार दबा दीजिए। कितने बार? तो सिर्फ सेलेक्ट होगा। लेकिन मुझे सेलेक्ट के साथ क्या करना है, तो ट्रिपल क्लिक यानी कि लगातार माउस का कितने बार, 3 बार दबा देंगे, ये सेलेक्ट ऑल जो लिखा हुआ है सब क्या हो जाएगा। लेकिन इसके अलावे 3 4 5 लाइन है, पेज है, या फिर अलग अलग पैराग्राफ है, उन सभी को सेलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट ऑल का कंट्रोल के साथ में क्या दबाएंगे। कोई दिक्कत है? अगला आता है कंट्रोल के साथ भी। ये भी माइंड में रख लेना है कि जो अल्फाबेट का पहला अक्षर नाम लिया जा रहा है, सबको तो नहीं कह सकते हैं, लगभग उन नाम का असर पड़ता है। अगर ए है तो जरूर ए वाले नाम को ढूंढेगा, बी है तो बी वाले नाम को। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सब उसी को नाम पर, जैसे कट जाइएगा ना, कट, तो आपको तो लगता है कि कट का स्पेलिंग के से होता है, कट कट, यही नहीं जानते हैं जी। लेकिन यहां पर कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज है जो आप उसके अक्षर के नाम से नहीं अटैच कर सकते। हाँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि लगभग होता है। जैसे कि ए से ऑल सेलेक्ट हो गया, ऑल, ए से ऑल हो रहा है ना, इसका इस शब्द का पहला अक्षर क्या आ रहा है, तो इतना कंफर्म है कि उसका पहला अक्षर शब्द के पहला का काम करेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह लागू होगा। अभी मैं कह देना कि सर तो ठीक है कहानी है, हर जगह ही काम करता है, ऐसे समझ में ना। तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। अगला जैसे कि यहाँ पर आ रहा है कंट्रोल के साथ में क्या चीज, बी। तो आपको पता है कंट्रोल और बी दबाने से क्या होती है, सब नहीं जानते, जो पढ़ा हुआ होगा वो तो जानेगा, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं जानेगा। कंट्रोल और बी दबाएंगे साथ में तो क्या हो जाएगा। अब ये भी समझ लेना कि बोल्ड, सिर्फ बोल्ड का मतलब क्या, थोड़ा गहरा कलर में, थोड़ा चटकीला कलर कर देगा। अगर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और वो शब्द को चाहते हैं थोड़ा हाईलाइट जैसा दिखाना, थोड़ा गहरा कलर से दिखाना, जिस कलर में है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ है। अगर यहाँ पर समझिए एकदम एक एक पॉइंट को, अगर राम लिखा हुआ है, आप लिख दिए टेक्स्ट को, समझो इधर, यहाँ राम लिख दिए और राम को मैं चाहता हूं कि थोड़ा गहरा गहरा कलर से कर दो, तो आप क्या कंट्रोल के साथ में बी दबा देंगे तो हो जाएगा। क्या कंट्रोल के साथ बी दबा देंगे तो हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ये बंदा ओपन है, अपना घूम रहा है, जिधर मन करे उधर घूम रहा है, कैसे पकड़ोगे आप भाई? कभी दिल्ली भाग रहा है, कभी पंजाब भाग रहा है ना। मान लो कि मुझे कुछ देना ही है, आपको मान लीजिए मन करे कि सर को आईफोन दे दें, क्या कर दें, तो हम कभी दिल्ली रहेंगे कभी पटना रहेंगे, तो कैसे दे दोगे? मुझे बुलाओगे कि सर आओ मेरे घर या फिर मेरे पास आओ, आपसे कुछ बातें करनी है, फिर कुछ आपसे काम है, तो आपके पास रहूंगा तब ना आप मुझे दे पाओगे, या कहीं और रहूंगा तो आप दे दोगे। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए कहोगे कि ऑनलाइन का जमाना है सर बताइए कहाँ रहीला, तो हम बता देंगे पटना में रहते हैं। तब तक जब आप ऑर्डर किए, जिस दिन डिलीवरी हो रहा था तब तक मैं चला गया दिल्ली, तब फोन पता चलेगा कि दूसरे ले लिया या फिर रिटर्न हो जाएगा। तो पहला काम है कि उसको सेलेक्ट करो, उसे क्या करो। तो अगर सिंपल राम को बोल्ड करना है तो इस पर माउस का डबल क्लिक, लेफ्ट वाला बटन कितने बार दबाना है, ये राम क्या हो जाएंगे। लेकिन मैं इससे और ज्यादा शब्द सबको बोल्ड करना है, तो सिंपल सी बात है, सेलेक्ट ऑल दबा देंगे। आज समझ में ना। तो हमारा सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगी, ये टेक्स्ट है, क्या है, जो भी हम लोग लिखते हैं ना, जैसे अक्षर या शब्द जो भी होता है सब हमारा क्या होता है, टेक्स्ट होता है। ऐसे समझ में ना।
तो कंट्रोल बी जैसे ही दबाएंगे उससे पहले ये ध्यान में रख लीजिए कि आपका जो कंटेंट है सेलेक्ट है कि सेलेक्ट रहेगा तभी बोल्ड काम करेगा, वरना काम करने वाला ऐसा नहीं है कि सब नाम टेक्स्ट लिख लिए हैं पेज में बना लिए हैं सब और कंट्रोल बी दबा रहे हैं, सर काम ही नहीं कर रहा। आप कैसे पढ़ाते हैं? आप गलती तो नहीं पढ़ा रहे हैं? तो नहीं, आप समझो भाई कि वहां पर क्या करना होगा, टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना होगा। और ये भी ध्यान रखना कि ऐसा मत कि सर एगो तस्वीर बनाए हैं, क्या बनाए हैं, चित्र, और ओकरा के चाहता तनी मोटा कलर से हो जाए तो कंट्रोल भी दबा देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेक्स्ट बोल्ड होता है। क्या चीज बोल्ड होगा? टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का मतलब लिखावट, जो आप लिखेंगे ना, जो आप लिखेंगे उसी को क्या करेगा, वो गहरा कलर से कर देगा। अब ऐसा भी नहीं कि सर वो तो काला से लिखा है, अगर कंट्रोल के संगे बी दबाएंगे तो क्या हरा से एकदम हरा गहरा कलर कर देगा? नहीं, जिस कलर में होगा उसी में गहरा कलर और थोड़ा मोटा कर देगा। अरे बोल्ड का मतलब नहीं समझ में आता है? जो आपको एकदम साफ साफ दिखाई देता, कब दिखाई देगा? जब बड़ा रहेगा तब ना दिखाई देगा कि चुटी, यहाँ चुटी हाथ पर रखेंगे दिखाई देगा? नहीं देगा। हाथी रहेगा तनी दूर भी रहेगा तो दिखाई, क्योंकि हाथी क्या होता है, बोल्ड होता है, मोटा होता है, तगड़ा होता है, गहरा होता है, ऐसे समझ में ना। तो ये गहराई बनाने के लिए कलर में वो क्या करता है, गहरा बनाता है, थोड़ा हाईलाइट तरीके का करता है समझ में नहीं ना। तो कंट्रोल ए से हो गया सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी से हो गया बोल्ड, और ये किसको बोल्ड करता है, टेक्स्ट को, ध्यान में रखना। तीसरा यहाँ पर चलते हैं कंट्रोल के साथ में सी, चूंकि ए के पहाड़ा पढ़ रहे हैं ना, हो भाई यही मत कहना कि पहाड़ा हम लोग 1 2 2 2 2 का 4 2 3 6 पढ़ते हैं। यहाँ ABCD का पहाड़ा चलता है ना, हो ABCD ना, ऐसे ही चलेगा। आप कहीं से डायरेक्टर के बारे में जेड नहीं चले जाएंगे, है ना। अब अगला आ रहा है कंट्रोल के संगे सी। तो हमने पहले ही बोला कि सर कट को भी तो स्पेलिंग जो होता है ना कट का, वो CUT होता है। तो सर तो आप समझा रहे हैं, आप यही ना समझा रहे हैं कि लिखे हुए शब्द का अगर आप जो भी शॉर्टकट फॉर्मूला लगा रहे हैं, अगर उसका पहला अक्षर वही है तो समझिए कि वही होगा। तो क्या कंट्रोल सी से कट हो जाएगा? नहीं होगा। मैं पहले ही बता दिया कि हर जगह यह लागू नहीं होगा, लेकिन लगभग जगह यह पक्का है कि लगेगा यह फॉर्मूला। देखते हैं शब्द का पहला अक्षर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, वो भी इसमें, चूंकि जो ये कंट्रोल सी के बाद किया कट, तो कट का भी फॉर्मूला वहां पर भी है यही कट। तो हम लोग कट यही चिन्ह लगाते हैं, वहां सिंबल का काम करेगा, कंट्रोल प्लस कुछ नहीं। अभी आगे, अभी हम लाइन से चल रहे हैं ना। तो कंट्रोल सी से यहाँ पर होता है कॉपी। क्या चीज होता है? कॉपी। आखिर मतलब क्या? कॉपी का मतलब हूबहू बनाना। अगर एक ही चीज का दूसरा तीसरा चौथा, जैसे आप लोग जाते हैं ना किसी के यहाँ दुकान पर, ऑनलाइन दुकान पर जाते हैं, मल्होत्रा ऑनलाइन सेंटर पर चले गए, एगो दुकान है इधर बगल में मल्होत्रा ऑनलाइन सेंटर, उस पर जाएंगे, हाँ तो पासबुक के तनी जीरोक्स कर देना। क्या कर देना? मतलब जो ओरिजिनल है उसी का हूबहू बनाना, यानी कि ओरिजिनल वे को नहीं बना देना है, ओरिजिनल जहां है वही रहेगा, लेकिन उसका हूबहू 4 कॉपी 5 कॉपी 10 कॉपी बनाना है, वैसा ही बनाना है। तो आप क्या करवाते हैं? कॉपी करवाते हैं, फोटो कॉपी उसको बोलते हैं। क्या चीज? लीजिए फोटो का कॉपी कर दीजिए, जो फोटो है उसी का क्या कर दीजिए, हूबहू बना दीजिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी। इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास ही रहता है, लेकिन उसका जीरोक्स 2 3 4 5 में निकल जाता है। तो यहाँ भी वही चीज है, कॉपी, यानी कि किसी एक चीज को दूसरा तीसरा चौथा क्या करना है, बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र है और इसका हूबहू मुझे दूसरा तीसरा चौथा जितना मन करे उतना क्या करना है, बनाना है। तो ध्यान में भी देना है कि सिर्फ कॉपी करने से 2 3 4 नहीं बन जाता है। कॉपी तो हो गया लेकिन हो नहीं जाएगा, उसके लिए अगला स्टेप बनाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक फोटो है और फोटो का मैंने जीरोक्स 3 4 कर लिए, तो करेंगे ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा, उसको प्रिंटर में डालेंगे, प्रिंटर में डालने के बाद कॉपी वाला बटन दबाएंगे तब न उधर से पन्ना पर छप कर निकलता है। वैसे ही सेम कंडीशन है, कॉपी तो कर दिए, मान लीजिए कि प्रिंटर में पेज को डाल दिए ओरिजिनल वाला और कॉपी वाला बटन भी दबा दिए,
अब प्रिंटर में पन्ना है ये नहीं है, निकल जाएगा कॉपी? नहीं निकलेगा। यहाँ भी वही फॉर्मूला है, कॉपी तो कर दिए तो थोड़ा ना कॉपी हो जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए एक अगला फॉर्मूला लगाना आता है, पेस्ट। क्या चीज? तो ये भी समझ लो कि ये तो बात हो गई कि पेस्ट हाथ में लिए हैं, पोस्टर जब तक गोंद लगा लिए हैं, पेपर में गोंद लगा लिए हैं, क्या अपने आप दीवार में चिपक जाएगा? नहीं, उसको चिपकाना पड़ता है। तो चिपकाने को हम लोग बोलते हैं पेस्ट। रांगा पेस्ट का नाम सुने हैं? सोल्डिंग का नाम सुने हैं? स्पीकर घर में होगा ना, रेडियो का तार छोड़ते हैं तो जाता है दुकान पर, कहता है पेस्ट कर दी करा, तनी क्या कर दे, मतलब चिपका दिए करा के। तो कॉपी तो हो गया, 4-5 पन्ना बन गया, अब उसको चिपकाओगे नहीं तो काम में लायक नहीं आएगा। ऐसे समझ में ना? तो कॉपी के साथ साथ क्या करना होता है? पेस्ट करना होता है। पेस्ट को छोड़िए, अभी कॉपी करते हैं। चलिए, आपके सामने यहाँ चित्र लगा हुआ है और इसका मुझे 2, 3, 4 बनाना है। तो क्या कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे तो क्या कॉपी हो जाएगी? नहीं होगा। क्या करना होगा? पहला काम है इसको सेलेक्ट करना। क्या करना? और सेलेक्ट करने के लिए अगर शेप होगा, तस्वीर होगा, तो कुछ नहीं करना है, उस शेप पर, उस तस्वीर पर माउस का लेफ्ट बटन एक बार दबा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? लेकिन अगर टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, अगर यहाँ बोल्ड लिखा है, यहाँ भी बोल्ड लिखना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट को वहां पर ले जाकर माउस का कर्सर, माउस के लेफ्ट बटन को कितने बार? 2 बार दबा दीजिएगा, वहां पर क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कॉपी करिएगा, तो कॉपी तो हो गई, लेकिन कॉपी होने के लिए सिर्फ तैयार है, सिर्फ कॉपी होने के लिए तैयार है, कॉपी नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक पेस्ट नहीं कीजिएगा। क्या नहीं कीजिएगा? तार में रंगा लगा लिए हैं तो सट जाएगा, शोल्डर से उसको क्या करना होगा? सटाना होगा। समझ में आ गया कॉपी? अगला है Ctrl+D, मतलब डुप्लीकेट। क्या चीज? वही एक ओरिजिनल है ना, उसका क्या करना है? डुप्लीकेट बनाना है। तो कॉपी में क्या होता है कि 3, 4, 5, 6 एक बार नहीं बन जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, जब पावर पॉइंट जाएंगे ना तो स्लाइड एक ही होता है, उसी स्लाइडवा का हूबहू दूसरा बनाना है, तीसरा बनाना है, चौथा बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं? डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डुप्लीकेट करेंगे ना तो आपके सामने जो स्लाइड बना हुआ है उसी का हूबहू दूसरा चीज बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, चौथा स्लाइड बन जाएगा, सेम कंटेंट रहेगा, उसमें कोई बदलाव। Ctrl+D से डुप्लीकेट। उसके बाद आता है लिखा हुआ है Ctrl+E। क्या लिखा है? क्या होता है वो पढ़े लिखे आदमी लोग? अलाइनमेंट सेंटर। क्या चीज? क्या समझ में आती है? अलाइन क्या कहते हैं? अलाइन में से ए वाला हटा दीजिए, क्या लिखाई दे रहा है? लाइन। क्या चीज? यानी कि लिखे हुए टेक्स्ट को लाइन में सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट है ना, गाड़ी में भी अलाइनमेंट होती है कि आपका चाका दाहिने बाएं तो नहीं ना भाग रहा है ना। यहाँ पर भी अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की। किसकी? तो यहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर, यहाँ पर लिख सकते हैं टेक्स्ट। यानी कि यह क्या करता है ना कि जो आप लिखे हुए रहेंगे, दिख रहा है ना, तो कोई बाएं साइड में है, कोई दाहिने साइड में और कोई बीच में होता है। 3 ही तरीके से सेट करते हैं, एक बाएं, एक दाहिने और एक बीच में। हर एक पेज में 3 ही पॉइंट होता है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक बीच में, है ना। तो अगर आप जो भी लिखे हुए टेक्स्ट हैं उसको बीचों बीच लिखना चाहते हैं पेज में, बाएं भी छोड़ दे, दाहिने भी छोड़ दे, कहां से लिखे? अरे हम बाएं दाहिने छोड़ कर ना लिखे, देखिए यहाँ भी बाएं बाएं छोड़ दिए हैं और इधर दाहिने भी क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए हैं। और हम कहां से लिख रहे हैं? बीचों बीच, यानी कि इसको बोलते हैं अलाइनमेंट सेंटर। ये कब करते हैं? जब पेज में कोई टेक्स्ट को लिखते हैं। समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, आ रही है। Ctrl+E। अगला है कंट्रोल के साथ में F। ये क्या होता है भैया? तो मैंने पहले भी बोला, नामवा का तो कोई असर पड़ेगा, अगर F है तो कोई ना कोई इससे जुड़ा हुआ शब्द ही आपको मिलेगा। तो F से होता है फाइंड टेक्स्ट। क्या चीज? फाइंड टेक्स्ट। ये क्या है भैया? फाइंड का मतलब क्या होती है?
हाँ, अक्षर ढूंढना। फाइंड मतलब इतने सारे लोग बैठे हैं, चलो मान लो 15 को अभी लोग बैठे हैं, चाहे 20 लोग बैठे हैं, तो 20 लोगों में चलो ध्यान आ जाएगी। लेकिन सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग बैठे हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति को ढूंढना है, तब कैसे ढूंढेंगे? क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। जैसे ही कंट्रोल के साथ में क्या दबाएंगे? एफ दबाएंगे, आपको ढूंढने वाला एक बॉक्स आ जाएगा, फाइंड करने का एक बॉक्स आ जाएगा। उस बॉक्स में जिस भी नाम को, जिस भी शब्द को ढूंढना चाहते हैं, उस शब्द को लिखिए, है ना, और फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। वो कहीं भी रहे, कोई मतलब नहीं, ऑटोमेटिक आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा। अरे समझ में ना? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ है एफ दबा देते हैं, उसमें शब्द को लिखते हैं, फाइंड पर क्लिक करते हैं, कोई भी कितने भी बड़ा लंबा चौड़ा दूरी हो बनाकर, उससे कोई मतलब नहीं, वो आपके सामने हाईलाइट होकर चला आ जाएगा। पहले इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर ना हो, क्या था कि यहां तक हुआ था एफ तक, एच के एफ था ना, ठीक है जी। अब यहां पर भी देखिए कंट्रोल के साथ में क्या लग रहा है? जी लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब कंट्रोल के साथ में जी दबाएंगे तो क्या होगा? हर बारी ये ध्यान में रखना कि आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना फिक्स है, इसीलिए आपको शुरू में पढ़ाया गया सेलेक्ट ऑल। तो यहाँ पर जी से क्या होती है? तो ग्रुप, पहला ग्रुप, और जो दूसरा होती है गो टू होता है। क्या चीज? गो टू। ध्यान देना यहाँ पर, जब कोई शेप, कोई तस्वीर अलग अलग लगा हुआ है, 1 2 3 4, है ना, उन चारों को क्या करना है? एक साथ बनाना है, एक समूह में बनाना है, कि अगर एक भी चले तो चारों चले। ऐसे समझो ना? अगर एक आदमी को आप पकड़ोगे, यहां पर जैसे मैं बोला कि बहुत सारे शेप हैं, तो किसी एक शेप को सेलेक्ट करना है तो क्या करते हैं? माउस का लेफ्ट क्लिक इस पर कर देते हैं, तो आपका शेप क्या हो जाएगा? फिर इसको छोड़ के दूसरे पर क्लिक करेंगे तो पहले का क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। मैं चाहता हूं कि इनको दोनों को क्या करूं? मैं एक ग्रुप में सेट कर दूं। क्या करूं? तो दोनों को पहले सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? सेलेक्ट कर लूंगा। कैसे सेलेक्ट करेंगे? एक को एक पर क्लिक कर दिया, माउस का लेफ्ट बटन और कंट्रोल दबा लिए, फिर दूसरे पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, दोनों आपका शेप क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल के साथ में जी दबाएंगे, आपका दोनों ग्रुप में जुड़ जाएगा। एक को भी लेकर चलेंगे तो दोनों एक साथ, क्योंकि देखिए चारों तरफ से क्या हो गया? ग्रुप में भर गया। अब बोलता है कि गो टू, क्या जाना तो है, कहां जाना है? तो आप बताओ मुझे कहां जाना है। जब बहुत सारे लाइन लगे हुए हैं, एक लाइन में आप लिख रहे हो और मुझे तीसरे लाइन में चलना है, दूसरे लाइन में चलना है, तो हम लोग क्या करते हैं? गो टू का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर जैसे ही गो टू करेंगे तो पूछेगा कहां जाना है? 2 नंबर लाइन में। चलिए छोड़िए 2 नंबर लाइन में, तीसरे पन्ने में चलना है, चौथे पन्ने में चलना है, तब क्या करेंगे? गो टू का इस्तेमाल। यानी कि ग्रुप बनाने के लिए, समूह बनाने के लिए, ग्रुप एक लाइन से, एक पेज से दूसरे पेज या दूसरे लाइन में जाना होगा तो क्या करेंगे? गो टू का इस्तेमाल करते हैं। जी के बाद क्या आता है? जी के बाद एच, 8 नंबर पर एच। कंट्रोल के साथ जैसे ही मैं क्या करूंगा? एच दबाऊंगा, क्या होगा? रिप्लेस। क्या चीज? अब रिप्लेस क्या होती है? अदला बदली। क्या चीज? अगर एलईडी लिए हैं और गारंटी में आपका एलईडी है साल भर का, और 6 महीना में ही आपका एलईडी बल्ब क्या हो जाएगा? पुरानका बल्ब दे के और उसके स्थान पर क्या करेंगे? नयका बल्ब लाते हैं। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट कराना। क्या करना? तो यहाँ पर भी कोई अगर राम लिखे हुए हैं, अब मुझे पता है कि ये राम नहीं है, ये रामायण करना था। क्या करना था? रामायण करना था। तो राम से रामायण बनाने के लिए हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। राम को बदल के रामायण में करने के लिए हम क्या करते हैं? ध्यान में रहे कि रिप्लेस करने से पहले फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए इसको बोलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। क्या बोलते हैं? पहले जिसको बदलना है उसको ढूंढेंगे। किसको बदलना है? किस में बदलना है? रामायण में। तो 2 आपके सामने उसको पूछेगा। पहला पूछेगा फाइंड, जैसे ही रिप्लेस का ऑप्शन कंट्रोल प्लस एस दबाइएगा, वो पूछेगा रिप्लेस के लिए कौन सा रिप्लेस कर, पहले इसको ढूंढिए। और दूसरा का बोलता है रिप्लेस। ऐसा ही आएगा आपके सामने खुलकर। तो कह रहा है कि किसको ढूंढना चाहते हैं? किसको किस में बदलना चाहते हैं?
राम को रामायण में बदलना चाहते हैं तो पहले फाइंड में किसको ढूंढेंगे? राम को। और किस में रिप्लेस करेंगे? रामायण को। जैसे यहां पर क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे तो दो ऑप्शन मिलेगा, एक रिप्लेस और एक रिप्लेस ऑल, है ना। तो जो पहले ढूंढा हुआ मिलेगा उसको राम को रामायण में कर देगा, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहां जहां राम लिखा हुआ होगा सबको किस में बदल देगा? रामायण में बदल देगा। किससे? कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे? एच। तब कोई दिक्कत? एच के बाद आई, 9 नंबर पर कंट्रोल के साथ में क्या दबाएंगे? आई, है ना। अब आई से होता है इटालिक, और इटालिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? तिरछा। क्या चीज? जब आपका लिखा हुआ राम को तिरछा करके लिखना होगा। दिख रहा है थोड़ा तिरछा है ना, यानी कि अगर आपका टेक्स्ट चाहते हैं कि वो थोड़ा क्या दिखाई दे, इस तरह झुका हुआ दिखाई दे, तो हम लोग क्या करते हैं? इटालिक का कंट्रोल के साथ में क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर जितना हो रहा है ना, सबका पहला अक्षर, शब्द का पहला अक्षर यहाँ पर दिखाई, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा यही फंडा दिखाई देगा। तो इटालिक यानी कि जो टेक्स्ट आप लिखे हुए हो उसको क्या कर देगा? तिरछा कर देगा। इटालिक मतलब टेक्स्ट को क्या करेगा? तिरछा कर देगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला, एच के बाद ABCD भी नहीं पता है तुम लोग के, एच के बाद क्या आता है? आई के बाद जे। अब जे से होता है जस्टिफाई। क्या चीज? अब समझिए जस्टिफाई का मतलब क्या होता है। एडजस्टमेंट का नाम सुने हैं? वही काम है यहाँ पर, जस्टिफाई का काम करता है। जब टेक्स्ट पेज में अलग अलग जगह पर रखा हुआ है, उन सभी को क्या करता है? एडजस्ट करके एक कतार में, एक लाइन में सजाने का काम करता है। कौन? जस्टिफाई। एक राम लिख दिए, यहाँ पर लिखने का पॉइंट यहाँ तक स्टार्ट था, खत्म होने का पॉइंट यहाँ तक है। लिख दिए रामायण यहाँ पर, है ना। तो रामायण तो लिख दिए यहाँ पर। जब ये जगह इतना खाली है तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता क्या थी? यहाँ इतना लाइन छोड़ छोड़ कर लिखने की क्या आवश्यकता है? 10 बेंच है और लड़का 4 ही है, तो 10 बेंच पर एक को बैठेगा? 4 को है तो 10 के ऊपर कैसे बैठोगे भाई? नहीं। और जब जानते हैं कि एक बेंच पर 4 को बैठने का जगह रहता है तो क्यों दूसरे बेंच पर बैठेंगे? जब यहाँ पर जगह है रामायण लिखने की, तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है? तो अच्छा लग रहा है? कोई यहाँ बैठे, कोई वहां बैठे, कोई वहां बैठे? नहीं, सब एक साथ लाइन में बैठे। कब? जब जगह होती है। तो इसी टेक्स्ट को एडजस्ट करने का काम कौन करता है? जस्टिफाई। कोई दिक्कत है? जे के बाद जे के बाद के से क्या होता है? वो हाइपरलिंक। आगे जब आप वर्ड प्रोसेसर एक्सेल पढ़िएगा ना, तो वहां पर हाइपरलिंक का ऑप्शन आता है कि किसी भी टॉपिक या कोई चीज हम डाटा वहां बनाते हैं, उसको लिंक लगाना होता है। क्या चीज? जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना, सारा पेज कैसे बोलते हैं, मेरा इस वीडियो का लिंक ये है, जैसे लिंक पर दबाते हैं तो कुछ वो तो लिंक तो एक रहता है, लिंक पर दबाते हैं वीडियो खुल जाती है, लिंक पर दबाते हैं कुछ और हो जाता है, होता है ना। तो वैसे यहाँ पर किसी चीज का लिंक बनाना होता है, उसी को बोलते हैं हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक ले क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ में के बाद एल, कंट्रोल के साथ में एल, लेफ्ट अलाइन। हमने पहले ही बता दिया कि अलाइनमेंट कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से वर्ड प्रोसेसर में, बेसिक। आगे आप जाओगे तो बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखना, ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, और यहाँ बीच में सेंटर, है ना। तो जब आपके द्वारा लिखा हुआ टेक्स्ट कहीं भी हो, उससे मतलब नहीं है, बाएं से स्टार्टिंग हो। जो मैं देखो अभी बाएं से स्टार्ट कर दिया ना लिखने के लिए, लेफ्ट साइड में उतना जगह नहीं है, तो जो टेक्स्ट बाएं से लिखना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अलाइनमेंट लेफ्ट। ये कब करना है? अगर आप पेज बना रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, उससे पहले ही कंट्रोल प्लस एल दबा दीजिए, तब का जितना भी टेक्स्ट लिखेगा कहां से लिखेगा?
या फिर अगर लिख लिए हो, कहीं भी लिख लिए और मन कर रहा है कि मैं बाएं से ही लिखूं, तो कंट्रोल के साथ ए करते हैं, क्या करते हैं, सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी, और कंट्रोल के साथ फिर दोबारा एल दबा देंगे। कहीं भी लिखा होगा उससे मतलब नहीं, सब कहां से लिखेगा, समझ में आ गई। अगला आप इतना उतार लीजिए पहले। कंट्रोल प्लस एम है ना, पैराग्राफ इंडेंट, पैराग्राफ इंडेंट। आगे आप एक्सेल में पढ़ोगे ना, कंट्रोल एम दबाओगे ना तो मिडिल में भी चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडेंट तीन तरह से होते हैं, लेफ्ट राइट एम, बीचों बीच सेंटर, है ना। वहां पर भी होता है वर्टिकल अप, है ना, नीचे कोने में, लेफ्ट साइड कोने में, दाहिने साइड कोना में, नीचे मिडिल में, ऊपर मिडिल में, फिर सेंटर होता है ना। तो वहां पर कंट्रोल एम से मिडिल भी होते हैं, पैराग्राफ मिडिल, इंडेंट अलाइनमेंट मिडिल भी हो सकता है। यहाँ पर है पैराग्राफ इंडेंट, मतलब समझ में आती है इंडेंट क्या होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ राम, और ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है, कहाँ है, अगर एक स्टेप आगे की तरफ बना, फिर दूसरे स्टेप आगे की तरफ बढ़ाना, तीसरे की तरफ क्या करना है, तो ये राम क्या हो जाएगा, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर, यानी कि राम को कतार वाइज आगे की तरफ ढकेल ढकेल कर ले जाना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। जब आपके सामने वर्ड पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ समझ में, जब इंडेंट आगे जाता है तभी पीछे आता है, उसको बोलते हैं इंडेंट इंक्रीज, इंडेंट डिक्रीज। आगे जाने को इंक्रीज और पीछे आने को डिक्रीज बोलते हैं। तो कंट्रोल प्लस एम से पैराग्राफ क्या होता है, इंडेंट होता है। अगला है कंट्रोल के साथ एन, एन का मतलब होता है न्यू, क्या चीज, या तो न्यू पेज ले लो, न्यू फाइल ले लो, है ना। यहाँ पर क्या हो सकता है, न्यू पेज, यानी कि अगर एक पन्ना चल रहा है उसमें मुझे और एक दूसरा पन्ना क्या करना है, जोड़ना है, नया फाइल खोलना है, तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ है एम। उसके बाद कंट्रोल के साथ ओ, मतलब ओपन फाइल, क्या चीज, ओपन का मतलब यहां पर क्या है, अगर पेंट बनाए हुए हैं और पेंट में पहले से कोई पेंटिंग बनाकर कंप्यूटर में सेव करके रख दिए हैं, उसी पेंटिंग को दोबारा पेंट का सॉफ्टवेयर में खोलना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ ओ। या फिर वर्ड प्रोसेसर बनाए हैं, कोई वर्ड प्रोसेसर खोले हुए हैं और पहले से कोई बायोडाटा बनाकर रखे हुए हैं, उसी पेज को, उसी फाइल को अभी वर्तमान में मुझे वर्ड में क्या करना है, ओपन करना है, खोलना है, तो मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा कंट्रोल के साथ। जैसे ही कंट्रोल ओ करूंगा ना, सीधे आपको क्या करेगा, वहां लेकर चलेगा लोकेशन पर जहां पहले से आप फाइल को सेव करके रखे हुए हैं। जैसे उसको चूज करके इंसर्ट कराएंगे, आपके सामने वो फाइल ओपन हो जाएगा। आई समझ में, कोई दिक्कत। अगला पी, पी से होता है प्रिंट, क्या चीज, एमएस पेंट में कोई डायग्राम बना लिए हैं, कोई चित्र बना लिए हैं, उसको पेपर पर क्या करना है, छापना है, कंट्रोल के साथ में क्या दबा देंगे, पी। या फिर वर्ड प्रोसेसर में बायोडाटा बना लिए, किताब बना लिए, कोई लेटर बना लिए, है ना, कोई पोस्टर बना लिए, उसको आप पेपर पर क्या करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, तो कंट्रोल के साथ क्या करोगे, पी। जैसे ही कंट्रोल पी दबाओगे, प्रिंट होने के लिए तैयार रहेगा, इंटर बटन दबाओगे, वो पेज क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद इतना उतार लीजिए अभी फिलहाल। कंट्रोल प्लस क्यू, क्लियर इंडेंट, है ना। कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, पैराग्राफ इंडेंट, मतलब आगे की तरफ पैराग्राफ को क्या करता है, बढ़ाता है। तो वही जो बढ़ाया हुआ इंडेंट है ना, उसको साफ कर देगा, क्लियर कर देगा, पहले जहां था वही लाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ, यानी कि जो इंडेंट आप किए तो इंडेंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आई समझ में ना। तो इसीलिए कंट्रोल प्लस क्यू दबाओगे, आपका इंडेंट क्या हो जाएगा, क्लियर, मतलब क्लियर मतलब साफ हो जाएगा। अब वो दिखाई अपने वास्तविक स्थान पर चला जाएगा। क्यू के बाद मैंने बताया इंडेंट, अलाइनमेंट,
अलाइनमेंट बेसिक कितने, 3, लेफ्ट राइट। तो यहाँ पर ये कंट्रोल प्लस आर, आर से क्या होती है राइट, यानी कि राइट अलाइन। यानी कि आपको हर पेज में कितने इंडेंट मिलते हैं, 1 2 3, ये बीच में है, ये दाहिने साइड में, और ये जो भी लिखा हुआ है उसको राइट में लिखना। अगर यहाँ राम लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस आर दबा देंगे तो ये राम यहाँ से हटकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। अगर राम यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे बीचों बीच लिखना है, तो ये राम कंट्रोल प्लस ई जैसे ही करेंगे तो आपका कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। उसी को बोलते हैं अलाइनमेंट सेंटर। तो ये हो गया आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, ये हो गया राइट अलाइनमेंट, और ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर है कंट्रोल प्लस आर से कौन सा अलाइनमेंट, कहीं भी लिखा हो उससे मतलब नहीं, कहाँ चला जाएगा, दाहिने साइड में चला जाएगा। अगला एस, कंट्रोल प्लस एस बराबर सेव या सेव एज। अब ये कब कब सेव होगा, कब कब? सेव का मतलब बचत करना। जो आप डाटा बनाए हुए, जो आप फाइल बनाए हैं उसको सुरक्षित रखना चाहते हो तो क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल के साथ एस दबाते हैं, तो हमारा जो पहले से बना रहे थे उसको कंप्यूटर में सुरक्षित करके सेव करके क्या कर देगा, रख देगा। आगे आपको बाद में समझाएंगे कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है जब हम लोग एमएस पेंट पढ़ेंगे। तो अगला एस के बाद कंट्रोल प्लस टी, हैंगिंग लेआउट है ना। ये क्या करता है, आप जाओगे फोटोशॉप में तो ना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर कोई शेप है उसको क्या करना है, रिसाइज करना है या फिर घुमाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हैंगिंग लेआउट यहाँ पर क्या करेगा ना कि जो लाइन है उस लाइन के ठीक नीचे वाले भाग को फिर वही इंडेंट की तरफ में करेगा, आगे की तरफ क्या करेगा, ढकेलने का काम करेगा, लेकिन किसको, पहले वाले लाइन को छोड़कर। ऐसे समझ में ना, जो एक लाइन है उसको सिलेक्ट उसको नहीं करेगा, उसके अगले वाले लाइन को क्या करेगा, आगे की तरफ ढकेलेगा। ऐसे समझ में, किससे, ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, आपको फोटोशॉप में ज्यादा से इस्तेमाल करने में। कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे ना तो जैसे ही आपके सामने फोटो ये रहेगा, ये फोटो मान लीजिए है, ये फोटो है आपके सामने है ना, तो पहले ये जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल टी करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सिलेक्शन, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ से इसको फैलाना है तो ऐसे फैलेगा, कोने से फैलाना है तो ऐसे फैलेगा, और यहाँ पर इस तरह का लगा हुआ रहता है टैग। आप इसको यहाँ से करके क्या कर सकते हैं, पूरे शेप को, पूरे तस्वीर को चारों तरफ घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत? टी के बाद यू, कंट्रोल प्लस यू बराबर अंडरलाइन। और ये अंडरलाइन किसके लिए होता है, टेक्स्ट के लिए। अगर टेक्स्ट के सामने अगर कोई राम लिखे हुए यहाँ पर, और राम के नीचे में क्या करना है, लाइन लगाना है, नीचे लाइन लगाना है, यानी कि वो लाइन के अंदर में क्या रहेंगे, राम जी रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यू दबा देंगे। अगला कंट्रोल के साथ, हमने पहले ही बताया था कि कॉपी कंट्रोल प्लस सी कर लेने से कॉपी नहीं होता है, बस वो आपके हाथ में आ जाएगा, वो अगली बार दूसरा तीसरा पन्ना बनने के लिए तैयार रहेगा। कब बनेगा, जब कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे तब। इसको बोलते हैं हम लोग पेस्ट करना, कॉपी करके पेस्ट करेंगे तभी एक का, एक ओरिजिनल का दूसरा हूबहू, दूसरा हूबहू बनते चला जाएगा। कब, जब कंट्रोल प्लस भी दबा देंगे तब। कोई दिक्कत? बी के बाद आप पहले यहां तक उतार लीजिए, पहले इतना उतार लीजिए, जगह भरेगा। अगला कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू, यानी कि क्लोज डॉक्यूमेंट हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि जब आप कंप्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट चला रहे थे, जैसे वर्ड है ना, तो वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट ही बनाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट कुछ बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को क्या करना होता है, बंद करना होता है, क्लोज करना होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, है ना, कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू कर देंगे। जैसे ही कंट्रोल और डब्ल्यू करेंगे, अगर डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ करेंगे तो आपसे वहां आपसे ऑप्शन 3 पूछेगा। कितने ऑप्शन पूछेगा? 3। पहला सेव, पहला सेव, अगला पूछेगा डू नॉट सेव, और तीसरा पूछेगा
कैंसिल, तीनों के बारे में समझते हैं और ये हर जगह पूछता है। कोई भी आप सॉफ्टवेयर चलाओगे लगभग, जैसे पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो जब आप बना लोगे ना, आप वहां गुना का एक चिन्ह मिलेगा। हर एक विंडोज में किसका चिन्ह मिलता है? ये गुना का नहीं है, ये क्लोज का है। और हमेशा देखना क्लोज वाला बटन किस कलर से होता है? रेड कलर से। रेड कलर क्यों? क्योंकि रेड कलर जो लाल कलर होता है वो क्या होता है? खतरनाक होता है। लाल कलर जो होता है वो खतरनाक होता है। यह संकेत कर रहा है कि आप मुझे बार बार छेड़ो मत। अगर आप मुझे छेड़ोगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। समझ में नहीं ना? अगर आप मेरे इस गुनने वाले चिन्ह को आप छेड़ोगे तो हो सकता है कि आपको तकलीफ हो जाए। तो तकलीफ क्या होगी भाई? मेरा कोई खेत खलियान ले लेगा? मेरा कोई गाड़ी बंगला ले लेगा? नहीं। वहां पर क्या होगा कि जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे, जो फाइल बना रहे होंगे, आपका फाइल क्या हो सकता है? खो सकता है, खराब हो सकता है। जैसे 5 ताला घर बना रहे हैं, है ना, चाहे एक तल्ले घर बना रहे हैं, छत तो ढाल दिए, अभी ढाल रहे हैं और ढालते ढालते भगवान जी, इंद्र भगवान क्या होने लगे? बरसने लगे, पूरा बारिश हा क्या करेंगे? बरस रहा है, तो आपका क्या छत रह पाएगा? पूरा पानी पानी गीला हो जाएगा बढ़िया से। या फिर कोई दीवार ही आ रही है और दीवार जैसे अभी खड़ा किए, आंधी तूफान पूरा आ गया, तो आपका वो दीवार क्या हो सकता है? बह सकता है ना। तो जो मिस्त्री होता है, जो इंजीनियर बनाता है, वो कहता है कि देखो भाई, आंधी पानी आ रहा है, हो सकता है कि यह दीवार आपका क्या हो जाए? धंस जाए। तो यहाँ भी सेम कंडीशन, वहां भी खतरा का निशान होता है, यहाँ भी खतरा का निशान है कि देखो भाई, मैं जो हूं ना, बड़ी खतरनाक आदमी हूं, मैं सबको क्या करूंगा? ले डूबूंगा। इसलिए पहले जो आप बना रहे हो, वो बना रहे चीज को क्या कर लो? सेव कर लो, सुरक्षित कर लो, फिर मुझ पर क्या करना? प्रहार करना। तो मैं कोई दिक्कत नहीं बोलता है कि मैं बदमाशी किया हूं तो मेरे परिवार को क्यों छेड़छाड़ करोगे? मुझे आप बोलो, तो मेरे को बोलने से पहले मैं अपने सारे परिवार को क्या कर लो? सेव कर लो ना। तो वैसे ही भी जो डॉक्यूमेंट बना रहे होगे ना, वो कहता है कि डॉक्यूमेंट अगर आप इस पर आप मुझे क्लिक करना, मुझे दबाना चाहते हो, तो पहले जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, उस डॉक्यूमेंट को पहले क्या कर लो? सेव कर लो। नहीं सेव करोगे तो आपका फाइल क्या हो जाएगी? खो जाएगी। तो यहां पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही ऑप्शन आएगा। इसी का नाम है क्लोज। क्या चीज? क्लोज। क्लोज का मतलब बंद करना, बंद करना, है ना। जो खुलता है वही ना क्लोज होगा, जो खुला ही नहीं वो क्लोज क्या होगा? तो जब आप डॉक्यूमेंट खोल दिए हो तो आपके सामने चिन्ह रहेगा, तभी क्लोज होगा, है ना। तो इस क्लोज को, यानी कि इस बटन को दबाने के लिए हम लोग कौन सा बटन दबाते हैं? कंट्रोल के साथ। तो ये लाल कलर है ना, खतरनाक है। वो बोलता है कि देख भाई, मेरे पर अगर ऐसा क्लिकिंग करना चाहते हो तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, क्योंकि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं। अगर आप मुझे दबाओगे तो आपकी जो फाइल है वो खराब हो सकती है। इसलिए हम आपको खराब होने के पहले आपको सूचित करेंगे, संकेत देंगे। जैसे इंजीनियर या फिर मिस्त्री भी संकेत करता है कि देखो, आपका दीवार तो मैंने बना दिया है, अब भगवान जी अब गरज बरस रहे हैं, हवा भी चल रहा है, तो कृपया करके इस दीवार को सेव करना, इसको बढ़िया से ढक देना ताकि इस पर कोई असर ना पड़े। तो यह भी आपको इंडिकेट करता है कि मुझे छेड़छाड़ मत करो। छेड़छाड़ करने से पहले अपना सारा व्यवस्था सुनिश्चित कर लो। तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, यानी कि कंट्रोल के साथ W दोगे, तो आपको यहां पर क्या करेगा? इस बटन को दबाने का प्रयास करेगा। और जब यह दबेगा तो आपको 3 ऑप्शन देगा। कितने ऑप्शन? ध्यान दे दो बाबू मेरे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब आप डॉक्यूमेंट बनाओगे तब ये ऑप्शन आएगा। ए सर, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। आप तो कहे थे कि गुना वाला चिन्ह पर दबाएंगे ना तो मेरा फाइल जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है वो क्या हो जाएगी? या फिर जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है उसको क्या कर देगा? बंद कर देगा, है ना। लेकिन सर, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तब पता नहीं है सब क्या क्या लिख रहा है, हमरा के समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझाइए इसको तब ना। यहाँ पर देखिए, जैसे इस पर क्लिक करते हैं या फिर क्लोज प्लस कंट्रोल प्लस W दबाएंगे तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन आएगा, है ना। तब 3 ऑप्शन पर किस पर क्लिक करें हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। तीनों का अर्थ, तीनों का काम, तीनों का नाम अलग अलग है कि नहीं। पहले लिखा हुआ है सेव, दूसरा लिखा हुआ है डोंट सेव, ये डू नॉट सेव लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में लिखा है डोंट। इसको पूरा लिखोगे तो ऐसे लिखेगा, डू नॉट सेव। चूंकि इतना 3 लाइन में नहीं हो, 2 लाइन में ही हो, इसके लिए इसको क्या कर दिया है? डोंट। अब देखिए एन के ऊपर क्या लगा हुआ है? अपस्ट्रोफी कहलाता है, या फिर सिंगल को कॉमा भी कह लीजिए, अपस्ट्रोफिस, है ना। इसमें यहाँ पर जो बीच का ओ है ना, वो क्या हुआ है? छुपा हुआ है। ये पूरा नॉट को इंडिकेट करना है, यानी कि एक ही शब्द में डू भी लगा है और नॉट भी लगा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डोंट।
क्या चीज? डोंट सेव। पहले समझते हैं सेव के बारे में। सेव आखिर है क्या? सेव क्या चीज? सेव होता है। तो सेव का मतलब आप बचत भी कर सकते हो, सुरक्षित भी कर सकते हो, है ना। यानी कि जो चीज आप बनाए हो उसको सेव कर लो, सुरक्षित कर लो। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? तो जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो सुरक्षित हो जाएगा? नहीं। घर पर गेहूं, छत पर गेहूं पसारे हैं, तो गेहूं बारिश आ रही है तो गेहूं को बटर के वहीं छोड़ देंगे? एक जगह चुनेंगे कि उस गेहूं को कहां रखेंगे कि बारिश आंधी आए कुछ भी उस पर असर, कहां लेकर जाते हैं? किसी के कमरे में ले जाते हैं, उसको सुरक्षित जगह रहते हैं जहां पानी बूंदी कोई भी असर। तो यहां पर सेव कर देंगे तो अपने आप थोड़ा ना सेव हो जाएगा? नहीं, ये अभी पूछेगा कि मुझे सेव तो करना चाहते हो, कहां सेव करोगे और किस नाम से सेव करोगे? आई समझ में ना। जिसे बोलते हैं लोकेशन सेट करना। क्या करना? जैसे ही सेव पर क्लिक करोगे आपके सामने लोकेशन आएगा, जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो। ये डिफॉल्ट फोल्डर है, डिफॉल्ट लोकेशन है, आपको बनाने की आवश्यकता। कंप्यूटर में कुछ ऐसे फोल्डर होते हैं जो ऑटोमेटिक बने हुए रहते हैं। वो कौन सा होता है? पहला डाउनलोड। कौन सा? कभी भी कंप्यूटर में कोई अगर डेटा या फाइल फोल्डर कुछ भी, आप ऑडियो है, वीडियो है, फोटो है, अगर इंटरनेट से मतलब इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में लाना चाहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउनलोड करना। तो कोई अगर इंटरनेट पर कोई गाना ही है, कोई वीडियो ही है, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो कंप्यूटर के किस फाइल में जाएगा, किस फोल्डर में जाएगा? डाउनलोड में। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कंप्यूटर है तो कुछ ना कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा ही, फिक्स है, कुछ भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज अगर डाउनलोड करेंगे तो सीधे कहां जाएगा? डाउनलोड का फोल्डर। और डाउनलोड क्या है? एक फोल्डर है, एक लोकेशन है कंप्यूटर का, है ना। जब डाउनलोड करेंगे तो आपको कहीं पिक्चर में जाकर नहीं ढूंढना है, कहां ढूंढना है? डाउनलोड में। और डाउनलोड एक कैसा फोल्डर है? डिफॉल्ट फोल्डर है, जो कंप्यूटर में ओएस के साथ, किसके साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? इंस्टॉल हो जाता है। आपको अलग से डाउनलोड का फोल्डर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये डिफॉल्ट फोल्डर है। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट। क्या चीज? डॉक्यूमेंट। ये भी फोल्डर है, ये भी ऑटोमेटिक ओएस के साथ। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, जो कंप्यूटर को सिर्फ चलाने का, यानी कि चालू करने और बंद करने का काम करता है, प्रोग्राम को रन कराने का काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डॉक्यूमेंट फोल्डर है, ये ऑटोमेटिक बन जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। तो डॉक्यूमेंट कुछ भी अगर बनाएंगे, जैसे वर्ड प्रोसेसर में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में कुछ भी बनाएंगे ना, तो पहले कहेगा ना कि आप इसी में सेव कीजिए, है ना। इसके बाद आता है डेस्कटॉप। क्या चीज? डेस्कटॉप कौन सा पार्ट होता है, कौन सा जगह होता है? स्क्रीन का वह क्षेत्र जो कंप्यूटर चालू होने के बाद पहली बार दिखाई देता है, जहां पर कंप्यूटर के छोटे छोटे आइकन इंस्टॉल होते हैं या फिर दिखाई देते हैं, उस वाले स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप का इस्तेमाल हम तब लोग करते हैं जब किसी फाइल, किसी फोल्डर, किसी डेटा को जल्दी से एक्सेस करना होता है। कैसे? तेजी से एक्सेस करना होता है, तभी हम लोग कहाँ रखते हैं? डेस्कटॉप पर। अरे घर में देखे होंगे ना, कुछ कुछ ऐसे सामान रखे हुए रहते हैं जो सामने दिखाई देता है, जैसे आईना। क्या चीज? आईना में बार बार चाहते हैं कि आप अपना मुंह क्या करें, देखें, तो आईना को रख दोगे, आप नीचे सोते हो और पछताला पर जाओगे मुंह देखने? नहीं, वैसे ही जगह रखोगे जहां जाते वक्त क्या करे, दिखाई दे। पेन, पेन क्या रखेंगे? बक्सा में रखेंगे। पेन ऐसे जगह रखते हैं जहां जल्दी से मुझे मिल जाए। घड़ी वैसे जगह रखते हैं जहां पर मुझे बार बार दिखाई, यहाँ पर सामने घड़ी लगी है ना, तो सामने लगाया हुआ है कि जब आप आओ तो वहां पर देख सकते हो कि घड़ी में कितने टाइम हो रहे हैं। क्या आप रख दोगे कहीं पीछे कोना में, तो देखने के लिए जाना पड़ेगा ना। तो वैसे आइकन, वैसे फोल्डर, वैसे फाइल, वैसे डाटा जिसको बार बार एक्सेस करना होता है, उससे बार बार जुड़ना होता है, तब हम उसको क्या करते हैं? डेस्कटॉप पर रख देते हैं। आई समझ में ना। तो ये भी क्या है? डेस्कटॉप एक लोकेशन है, जगह है। इसमें रखेंगे तो कहीं जगह फोल्डर में, फाइल में नहीं रखेगा, वो सीधे कहां ले जाएगा? डेस्कटॉप पर ले जाएगा, सामने वाला स्क्रीन पर लेकर जाएगा। आई समझ में। डेस्कटॉप के अलावे आता है पिक्चर।
क्या चीज? पिक्चर। अब ये पिक्चर क्या है भैया? पिक्चर भी एक फोल्डर है, यह एक लोकेशन है। अगर कोई तस्वीर, अगर आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में कैमरा है, उससे अगर फोटो खींचेंगे तो आपका फोटो कहाँ चला जाएगा? पिक्चर वाले फोल्डर में। ये नहीं कि पिक्चर फोटो खींच लिए और जाकर डाउनलोड में ढूंढ रहे हैं, मिलेगा? डेस्कटॉप में ढूंढ रहे हैं, मिलेगा? कहाँ मिलेगा? पिक्चर में मिलेगा। अगला जो फोल्डर रहता है वो रहता है वीडियो का। किसका? अगर कोई आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिए मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो कहाँ मिलेगा? डेस्कटॉप पर। कहाँ मिलेगा भाई? वीडियो वाला फोल्डर जो रहेगा ना, उसी में मिलेगा। किसमें मिलेगा? वीडियो वाले फोल्डर में मिलेगा। ऐसे ही आपके सामने बहुत सारे लोकेशंस होते हैं जहां पर आप उसको एक्सेस, तो जैसे ही आप सेव करोगे ना, तो ये सारे पिक्चर, हाँ एक ऑडियो होता है, क्या चीज? ऑडियो। जैसे ही सेव पर क्लिक करोगे ना, तो डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर सब क्या करेंगे? दिखाई देंगे। किस लिए भैया? कि जो आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो उसको कहां रखोगे आप, है ना? जहां पर रखना होगा उसको आप सेलेक्ट करोगे, नामकरण करोगे, नाम लिखोगे। क्या करोगे? अगर जो डॉक्यूमेंट पेंटिंग बनाओगे तो पेंटिंग का नाम लिखोगे ना। हो सकता है अपना नाम लिख लो कि हाँ ये पेंटिंग मैंने बनाया है, या फिर जिस चीज का वो पेंटिंग है उसी पेंटिंग का हम क्या कर लेंगे? नाम लिख लेंगे, है ना? तो उसके लिए हम लोग क्या करना होता है? सेव का इस्तेमाल करना होता है। अब बोल रहा है दूसरा, डोंट सेव, डू नॉट सेव। तो ये तो हो गया कि जब उसे बचाना है तो हम लोग क्या करते हैं? मिस्त्री बोल के चल गया कि दीवार नया है, इसको ढक दो, नहीं तो बारिश से क्या हो सकता है। तो ठीक है, हमने ढक दिया। हम कह रहे कि ये तुम्हारा घर है, हमारा घर है ना, भौंसेगा तो भौंसेगा, खराब होगा तो, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डोंट सेव का इस्तेमाल। तो डॉक्यूमेंट बनाए हो ना, भाड़ में जाए तुम्हारा डॉक्यूमेंट, हमको उससे मतलब वो सेव नहीं करना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं? यानी कि जब आप बनाए हो डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करना चाहते हो, उसे बचाना नहीं चाहते हो, तब हम लोग क्या करते हैं? डोंट सेव का इस्तेमाल करते हैं। अगला होता है कैंसिल। आइए, आइए, गुड मॉर्निंग, आइए। डोंट सेव हो गया। अगला कैंसिल। अभी कैंसिल क्या है? कैंसिल क्या है? कैंसिल एक अंग्रेजी का शब्द है ना? तो अंग्रेजी तो शब्द है, लेकिन हमें जानना है ना कि आखिर कैंसिल का मतलब क्या होता है। सुने होंगे, ट्रेन कैंसिल हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई, मतलब क्या हो गई? रद्द हो गई। भैया ना तो मुझे सेव करना है और नहीं तो मुझे ना सेव करना है। क्या करना है? इस बात को रद्द करना है कि ना तो मैं सेव करना चाहता हूं और नहीं मैं अनसेव करना चाहता हूं। अभी इसमें कुछ और काम है, उसको मैं पूरा करना चाहता हूं। तब मैं क्या करूंगा? कैंसिल। जैसे ही कैंसिल करूंगा तो ये जो डब्बा खुला हुआ है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? हट जाएगी। इन तीनों ऑप्शन, यानी कि जो दो ऑप्शन है, ना तो मैं सेव करूंगा, नहीं डोंट सेव करूंगा। यानी कि अभी उस डॉक्यूमेंट में मुझे कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बाकी है। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तब दोबारा से मैं क्या कर लूंगा? तो मैं ना सेव करना चाहता हूं, नहीं डोंट सेव करना चाहता हूं। इसे क्या करना चाहता हूं? रद्द। और रद्द कब करते? जब उसमें कुछ काम अभी बाकी होता है तब। कोई दिक्कत? जल्दी से उतार लीजिए इसे। जल्दी। हो गया हो? रजनीश, थोड़ा सा ठंडा उंडा मिठाई लेकर आ जाओ। ठंडा ले लेना मिठाई। हो गया हो?
W के बाद X, 24 नंबर पर X, कंट्रोल के साथ में क्या दबाना है? X। अब ये दे X, देखिए X क्या हुआ है? गुन्ना का चिन्ह है, कट का चिन्ह है, काट कुट करने का चिन्ह है ना? काट कूट कर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे नहीं, इसे काटना है, इसे क्या करना है? तब यहाँ कंट्रोल एक्स से क्या हो जाती है? कट। और काटने का भी दो तरीका से होता है, एक काट कर फेंक देते हैं और एक काट कर जोड़ देते हैं। जैसे कपड़ा बनाते हैं ना हम लोग, जैसे शर्ट बनाना होता है ना, तो शर्ट को कितने तरीके से हम लोग काटते हैं? दो तरीके से। एक बाजू को काट दिए और फिर दोबारा उसको जोड़ दिए, इसको बोलते हैं काटना और जोड़ना। और एक ऐसा होता है जिसको काट कर हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं, उसे छटाई करना होता है। तो अगर किसी को काट कर फेंकना है तो सिर्फ सिंपल सा क्या कर देंगे? कट कर देंगे। अगर ये कपड़ा लिखा हुआ है और इसे मुझे क्या करना है? गायब करना है, तो सिंपल सी बात है, इसको पहले क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर देंगे? कंट्रोल के साथ में एक्स कर देंगे, ये क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि कट करके उसे जोड़ दूं, कट करके उसे जोड़ दूं, तो कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल एक्स के साथ में क्या करना होगा? कंट्रोल के साथ, कंट्रोल एक्स के साथ में कंट्रोल भी करते हैं, यानी कि पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही कट, ध्यान दो, कंट्रोल एक्स करेंगे कट हो जाएगी, कंट्रोल एक्स करेंगे कट हो जाएगी, यानी कि वो आपका वो उस स्थान से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, वो दिखाई। अगर आपके सामने कोई शेप है, क्या है? अगर इसको सिर्फ उड़ाना है तो इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल एक्स करो, ये क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। आई समझ में ना? लेकिन मैं चाहता हूं कि यह चीज यहां से गायब होके दोबारा यहां हो जाए, तब मुझे कंट्रोल के साथ एक्स और कंट्रोल के साथ भी, इसको बोलते हैं कट और पेस्ट। क्या बोलते हैं? कट और पेस्ट करने से एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान तक चली जाती है। कोई दिक्कत? कंट्रोल प्लस एक्स बराबर कट। अगला चीज है आपके सामने वाई, कंट्रोल प्लस वाई को बोलते हैं रीडू। क्या चीज? रीडू। री प्लस डू, डू माने, डू मतलब करना, और री मतलब पुनः, यानी कि जब एक काम कर लिए और दोबारा से वही काम करना है तो हम लोग क्या करते हैं? रीडू का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं यहां शेप इंसर्ट कर दिया और शेप को मैं क्या कर दिया? गायब कर दिया। क्या कर दिया? अब फिर से मैं चाहता हूं कि वो शेप मेरा क्या हो जाए? आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? रीडू करूंगा, और उसके लिए क्या करना होगा? कंट्रोल प्लस, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं ना? अगर मैं यहां पर राम लिख दिया और राम को मैं मिटा दिया, अब फिर मैं चाहता हूं कि वही राम क्या हो जाए? इसी को ना बोलते हैं कि पुनः राम आ जाओ। एक बार राम जी को हटा दिए और दोबारा चाल रहे, नहीं नहीं आप राम जी आइए, फिर से आइए, दोबारा से आइए, तब हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ में वाई करेंगे। आई समझ में ना? ये भी ध्यान देना कि जब कोई एक बार आएगा और दोबारा, और आने के बाद वो चल जाएगा, दोबारा उसको आना होगा तभी ये काम करेगा। ऐसा नहीं कि कोई आया ही नहीं तो उसको दोबारा कैसे बुला सकते हैं? जो आएगा वही जाएगा, और फिर जो चला गया वही दोबारा आएगा। आई समझ ना? तो जो चल गया, आया था, चल गया, दोबारा से उसको क्या करना है? बुलाना है। जैसे अभी सर लोग आए तो आ गए मेरे पास, फिर चले गए, दोबारा से उनको बुलाना है, तब लोग क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ में वाई दबा दिए। अगला है कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड, ऑन डू। क्या चीज? नहीं करना है, जो किए थे उसको नहीं करना है अब। जैसे कि हमारे यहाँ बिना बुलाए कोई मास्टर साहब दो आ गए मान लीजिए, है ना, अब मुझे उनको नहीं रखना, उनको क्या करना है? आप चले जाइए, तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल के साथ में, अगर हटाना हो तो कंट्रोल प्लस जेड, और दोबारा फिर बुलाना हो तो कंट्रोल प्लस वाई। समझ आ गई ना? आए हुए को हटाना है, कंट्रोल प्लस जेड, और जो चल गए फिर दोबारा उनको बुलाना हो, कंट्रोल प्लस वाई। अगर मैं यहाँ पर आर लिख दिया, अब आर को नहीं लिखवाना है तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल के साथ जेड। अब मैं जैसे ही कंट्रोल जेड कर दिया, अब मन कर रहा है कि फिर भी उसको बुलाऊं, तो क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ वाई।
वाई का चिन्ह ये है, कंट्रोल प्लस वाई का चिन्ह है ये, और कंट्रोल प्लस जेड का चिन्ह ये है। देखिए वो पीछे भेज रहा है और वो आगे भेज रहा है ना। तो जो पीछे गया वही ना फिर आगे आएगा, जो आया गया, जो कोई काम नहीं करेगा ये दोनों काम नहीं करेगा। और कोई भी कंप्यूटर में अगर कुछ काम नहीं करते हैं तो ना कंट्रोल प्लस वाई होगा और नहीं कंट्रोल प्लस जेड हो गया। आई समझ में? तो मैंने ए से लेकर जेड तक सभी शॉर्टकट फार्मूले सिखा दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्टकट इतना ही है, ये सिर्फ बेसिक है जिसका इस्तेमाल बार बार पड़ता है, हर एक बार पड़ता है। तो इतना तो याद करना कन्फर्म है आपको, हमेशा ये सारी बातें आपको याद करना, क्योंकि अब इसके बाद अगला बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, तो इसके अलावे भी बहुत सारे शॉर्टकट आएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको समझेंगे कि उसका क्या क्या काम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी ए से लेकर जेड तक आपको पढ़ाया वो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हो। उम्मीद हो कि आपको समझ में आ गई है, आपके मन में तो घुस सकते नहीं है, फिर भी यह विश्वास है कि इतना साफ साफ सुथरा से बताया मैंने, समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।